हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखिए आज अभी जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये पेपर वन का ही अगला एक क्वेश्चन है कि डिफरेंट एपिडर्मल ग्लैंड्स फाउंड इन वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स में जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी क्लासेस, ठीक है, जितना भी स्पीसीज आता है, तो अमंग द वर्टिब्रेट्स कितने तरीके के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और कैसा ग्लैंड? तो एपिडर्मल ग्लैंड का बात हो रहा है, शरीर के अंदर का नहीं। एपिडर्मल ग्लैंड्स कितने तरीके का, कितना डाइवर्स तरीके का हम लोग को मिलता है देखने के लिए वर्टिब्रेट्स के बीच में, उसके बारे में हम लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ये है क्वेश्चन हमारा। तो एपिडर्मल ग्लैंड्स जानने के पहले हम लोग को पहले अच्छे से बताना होगा कि एपिडर्मिस क्या होता है। स्किन के बारे में हम लोग को अच्छे से लिखना होगा कि एपिडर्मिस क्या होता है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि एपिडर्मिस कैसे कैसे ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन करता है एंड टाइप्स ऑफ ग्लैंड, तो किस किस क्लास में, जैसे रेप्टाइल्स, फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स, किस तरीके का ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशंस है। तो सबसे पहले स्किन के बारे में थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन में आंसर में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म आता है इंटीगुमेंट। तो इंटीगुमेंट बोलते हैं स्किन को ही। इसका मतलब होता है कि सबसे आउटर, किसी भी एनिमल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, सब जो इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीगुमेंट, ठीक है। तो इंटीगुमेंट क्या है? आउटर मोस्ट पार्ट या आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल, ठीक है। तो एनिमल बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलते हैं इंटीगुमेंट। और वो डेरिवेटिव्स अलग अलग मॉडिफिकेशंस भी बना सकते हैं अलग अलग एनिमल्स में। तो देखिए इंटीगुमेंट है स्किन, इसको स्किन भी बोल सकते हैं, ठीक है। स्किन के नाम से हम लोग कॉमनली जानते हैं। अब देखिए जो सबसे बाहर हम लोग देखते हैं ना, जो सबसे बाहर लेयर होता है वो होता है एपिडर्मिस। सबसे बाहर जो एकदम डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कॉन्टैक्ट में है, तो वो होता है एपिडर्मिस। और उससे थोड़ा अंदर जाए तो क्या होता है? डर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस भी दो लेयर का है। सबसे बाहर, तो सबसे बाहर एक लेयर होगा, ठीक है, ये एपिडर्मिस हो गया। तो इसमें भी दो लेयर है, सबसे बाहर फिर उसके एक अंदर, ये दोनों मिला के एपिडर्मिस बनाया, ठीक है। और इसके अंदर एक और लेयर है, वो बनाया डर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस का दो लेयर। तो जो सबसे बाहर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर उसके अंदर जो है उसको बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ओके, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, या इसको मालफिजियन लेयर भी बोलते हैं, मालफिजियन लेयर। और नीचे, सबसे नीचे क्या है? डर्मिस लेयर है, ओके, डर्मिस लेयर, जो कि एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यू है। इसको देख लेते हैं। तो सबसे बाहर जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, तो वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, थोड़ा सा उसको ऐसा होना चाहिए कि इन्वायरमेंट से जितना बॉडी को कट ऑफ करके रखे ताकि मॉइस्चर लॉस ना हो, ठीक है। या फिर थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं भिन्न भिन्न तरीके के पैथोजन से, बैक्टीरिया, फंजाई, अलग अलग तरीके का। तो सबसे थोड़ा आइसोलेट करके रखे। तो क्या है कि इसमें इसका जो सेल्स है शुरू में लिविंग होगा, ठीक है, और बाद में डेड हो जाता है, इसका ये फीचर है। तो जो सबसे पहले जो सेल किस तरीके का है, तो स्क्वैमस सेल्स है, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियम है, सबसे बाहर लेयर है। और ये एक हॉर्नी प्रोटीन को एक्यूमुलेट करता है जो कि नाम है केराटिन। क्या? केराटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यही ज़्यादा बनता है कहाँ? सिर के, स्कैल्प के एपिथेलियम लेयर पे, स्कैल्प के स्ट्रेटम कॉर्नियम में, ठीक है। यही केराटिन प्रोटीन से हमारा बाल बना हुआ होता है। लेकिन बाकी स्किन में भी, बाकी हर जगह भी केराटिन थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट होता है। अब ये जो केराटिन होता है ना, ये स्क्वैमस सेल्स बना रहा होता है। और जब ये केराटिन बना रहा होता है तो ये बहुत सारा धीरे धीरे, मतलब जब स्क्वैमस लेयर केराटिन बनाएगा अपना लिविंग स्टेज में, और फिर केराटिन डिपोजिशन होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा, और फिर वो डेड हो जाता है। और जो हम लोग डैंड्रफ के रूप में या मैल के रूप में हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है, तो वो वही डेड स्क्वैमस सेल्स है, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। तो देखिए ये केराटिन क्या है, इसका फीचर, ये वाटर इंसॉल्युबल होता है, काफ़ी ठोस रफ प्रोटीन है, हॉर्नी प्रोटीन है, नुकीला स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये केराटिन क्या करता है कि प्रोटेक्शन हम लोग को प्रोवाइड करता है, थोड़ा मैकेनिकल फिजिकल प्रोटेक्शन, ठीक है। किससे? तो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया से, फंजाई से, वो पॉइंट लिखना रह गया है, ठीक है, बैक्टीरिया से, फंजाई से और दूसरे पैथोजन से, ठीक है। और मॉइस्चर लॉस को भी प्रिवेंट करता है, चूँकि वाटर इससे सॉल्युबल नहीं है, तो वो इन्वायरमेंट से कट ऑफ करके रखता है, जो गर्मी है उससे मॉइस्चर एस्केप ना कर पाए हमारे बॉडी से, ठीक है, गर्मी के कारण। अब ये ग्रेजुअली डाई कर जाता है और डैंड्रफ के रूप में, मैल के रूप में हमारे शरीर से बाहर आ जाता है। तो ये है स्ट्रेटम कॉर्नियम। पहले लिविंग होता है, केराटिन बनाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर लॉस से बचाता है, और बाद में डेड हो जाता है, केराटिन डिपोजिटेड रह जाता है, और बाल में केराटिन वही प्रोटीन बाल बनाता है, ठीक है, स्कैल्प के एपिथेलियम, एपिडर्मिस पे, ठीक है। अब उसके नीचे जो आ गया उस लेयर को बोलेंगे स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, ठीक है, और इसको दूसरे नेम से बोलेंगे मालफिजियन लेयर। तो जो मालफिजियन लेयर है वो स्ट्रैटम कॉर्नियम के नीचे है, ये वाला,
अब ये जो मालफिजियन लेयर है वो कॉलमनार सेल्स का बना हुआ है, ठीक है, कॉलमनार सेल्स का बना हुआ है, ये सिंगल लेयर होता है, ठीक है, स्ट्रैटम कॉर्नियम के अंदर है, इनर रीजन है, ठीक है। और इसके बाद होता है डर्मिस लेयर, इसके नीचे होता है डर्मिस लेयर, लेकिन बीच में क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो वही लिखा हुआ है कि सेपरेटेड बाय डर्मिस बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब नीचे तो डर्मिस है, ये है मालफिजियन लेयर, तो डर्मिस से कैसे सेपरेटेड है, तो बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये लिविंग होता है, हमेशा लिविंग होता है, इसमें कोई सेल को डेड होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाहर इन्वायरमेंट से कांटेक्ट में था, बहुत सारा स्ट्रेस कंडीशन आता है, पैथोजेंस आता है, तो उसके लिए केराटिन बना रहा है, बाद में डेड हो जाता है, इसको डेड होने का कोई ज़रूरत नहीं। अब ये जो डर्मिस है और नीचे आ गया डर्मिस लेयर, तो ये और अंदर है, इनर लेयर ऑफ स्किन। अब ये जो है कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें भिन्न भिन्न तरीके का प्रोटीन पाया जाएगा, फैट का डिपोजिशन भी पाया जाएगा, जो एक्स्ट्रा रिजर्व फूड के तौर पे बॉडी स्टोर करता है, ठीक है। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का है, इसमें क्या ब्लड कैपिलरी, जो स्किन में ब्लड सप्लाई है ना वो इसी लेयर में मिलता है, मतलब इसके पहले जो भी है लेयर, दो लेयर, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, उसमें कैपिलरीज नहीं पहुंचा है, कैपिलरीज यहीं तक पहुंचा है डर्मिस लेयर तक, उसके ऊपर कैपिलरीज नहीं है, उसके बाद डिफ्यूजन से न्यूट्रिएंट्स और सारा गैसेस एक्सचेंज ये सब होता है, कैपिलरीज नहीं पहुंचा है, लिम्फ के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्फ वेसल है, मसल फाइबर है, हर चीज़ प्रेजेंट है, कैपिलरीज है, नर्व कनेक्शन है और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोलाजन होगा, यही है, इसी के कारण जो स्किन हम लोग ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है, तो वापस से रिकवर कर लेता है अपने ओरिजिनल शेप में, तो वो इसी लेयर के कारण, डर्मिस लेयर के कारण, ठीक है, ब्रिंग्स द स्किन बैक टू नॉर्मल शेप। अब देखिए यहाँ पे फैट्स एज ए स्टोर्ड रिजर्व फूड भी स्टोर रह सकता है। तो ये हो गया स्किन के बारे में। स्किन सबसे बाहर क्या है, तो एपिडर्मिस, ठीक है, और उसके अंदर क्या है, तो डर्मिस। और एपिडर्मिस का दो लेयर, एक सिंगल लेयर स्ट्रैटम कॉर्नियम का जो कि स्क्वैमस सेल्स होगा, जो केराटिन बनाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और दूसरा मालफिजियन लेयर जो कि उसके अंदर होगा, और कॉलमनार सेल्स का सिंगल लेयर का लिविंग लेयर होगा, ठीक है। और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, और उसके नीचे डर्मिस लेयर होगा, जो कि नर्व, मसल फाइबर, कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज सब कुछ प्रेजेंट होगा वहाँ पे, और फैट भी स्टोर रह सकता है एज ए रिजर्व फूड, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे ये एपिडर्मिस में मॉडिफिकेशंस होता है, कैसे ग्लैंड्स बनते हैं और कितने तरीके का ग्लैंड्स अलग अलग एनिमल शो करते हैं। अब देखिए एपिडर्मिस के बारे में जान लिए कि इंटीग्यूमेंट क्या होता है, एपिडर्मिस उसको बोलते हैं, उसके नीचे डर्मिस होता है, सारा चीज़। अब यही एपिडर्मिस जो क्या है ना, अलग अलग एनिमल्स में मॉडिफिकेशन शो करता है। कहीं क्या है कि ये एपिडर्मिस का जो सेल्स है ना वो ग्लैंडुलर सीक्रेट का हो गया, कुछ सीक्रेट करने लगा, ग्लैंड्स में मॉडिफाई हो गया है, ठीक है। तो एपिडर्मिस का जो भी डेरिवेटिव्स है, जो भी मॉडिफिकेशंस है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये बहुत सारा चीज़ होता है, ऐसे आप नेल्स देखते हैं, वो भी एपिडर्मिस का क्या है, मॉडिफिकेशन, एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, नेल्स, हुफ्स, जो गाय सब में या फिर घोड़े में जो खुर बोलते हैं उसको बोलते हैं हुफ, सींग, हॉर्न, ग्लैंड्स, ये सारा चीज़ क्या है, एपिडर्मिस का ही डेरिवेटिव्स है। लेकिन हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बात करना है, तो एपिडर्मल डेरिवेटिव्स ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड एज द एपिडर्मल डेरिवेटिव, हम लोग को बस इसमें बात करना है। तो ग्लैंड्स देखते हैं, ठीक है, इतना क्लियर होगा ग्लैंड्स क्या है, एपिडर्मल ग्लैंड्स, ठीक है। तो सबसे पहला बात के दिमाग में बैठा लेना है कि ये जो एपिडर्मल ग्लैंड्स होगा ना वो मालफिजियन लेयर बनाएगा। अभी हमने पढ़ा, इसीलिए पढ़ा कि एपिडर्मिस जो होता है वो दो लेयर का होता है, ठीक है। सबसे बाहर जो होता है वो सेल्स डेड होता है, केराटिन बनाते बनाते डेड हो जाता है, वो बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अंदर का जो क्यूबॉइडल सेल्स है ना, अंदर का मालफिजियन लेयर है, वही हमेशा ग्लैंड से मॉडिफाई होता है। तो अराइज फ्रॉम द मालफिजियन लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। तो सारा का सारा आगे जितना भी टाइप पढ़ेंगे। अब ये जो ग्लैंड है एपिडर्मिस का ग्लैंड, वो तीन तरीके का है, ठीक है। क्या है, यूनिसेलुलर, या तो एक सेल का, ठीक है, एक ही सेल सिक्रेटरी नेचर का हो गया है, वो सिक्रीट कर रहा है, ग्लैंड के जैसे काम कर रहा है, ठीक है। या फिर मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर में भी दो तरीके का, ट्यूबुलर, ट्यूब के जैसे, ठीक है, और एल्वेलर, सैक के जैसे, ठीक है, बैग के जैसे, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ग्लैंड क्या है कि सेल्स था, एपिडर्मिस का मालफिजियन लेयर का सेल्स था। अब उसी में से कुछ सेल जो है वो सिक्रीटरी नेचर का हो गया, वो कुछ सब्सटेंसेस सिक्रीट करने लगा, तो उसको बोलेंगे कि यूनिसेलुलर ग्लैंड हो गया, वो ग्लैंडुलर नेचर का हो गया, ठीक है। तो इंडिविजुअल सेल्स ट्रांसफॉर्म इनटू ग्लैंडुलर सेल्स, ठीक है। इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स ये एपिडर्म जो इंटेस्टाइन है ना, जो गट है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, ठीक है, तो उसमें जो म्यूकस सीक्रेट करता है गॉबलेट सेल्स, ये वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा तरीके का है ट्यूबुलर ग्लैंड। मल्टीसेलुलर होगा सबसे पहला बात,
ट्यूबुलर होगा, ट्यूब के जैसे बनाएगा, आगे देखिए सारा इसी का टाइप से ट्यूब के जैसे से बनाएगा, ठीक है। और ये मल्टी सेलुलर है, मतलब इस ये सेल से लाइंड होगा और ट्यूब के जैसा फॉर्मेशन करेगा, तो ये ट्यूबुलर ग्लैंड, ठीक है। सेल्स लाइनिंग बनाएगा ट्यूब के जैसे। अब ये क्या करता है, हाँ, और जो डायमीटर होगा ना ट्यूब का ऑलमोस्ट सेम होगा, देखिए यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, लगभग सेम ऐसा होगा, सेम डायमीटर। अब ये क्या करता है कि डर्मिस में घुस जाता है। अब जैसे ये बाहर होगा, सबसे बाहर वाला केराटिन वाला लेयर, ठीक है, स्क्वेमस वाला, ओके। अब उसके नीचे क्या होता है, डर्मिस होता है, ठीक है। उसके नीचे ये क्यूबॉइडल वाला, फिर उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर डर्मिस। तो ये सेल्स मॉडिफाई हो रहा है, ये मालफिजियन लेयर है, ये मालफिजियन लेयर मॉडिफाई हो रहा है। तो ये सेल्स मॉडिफाई होकर जब ग्लैंड बनाता है तो डर्मिस लेयर में ऐसे घुस जाता है, एक्सटेंड हो जाता है, डर्मिस लेयर तक एक्सटेंड हो जाता है। वही बात कहा जा रहा है कि इंटर इनटू डर्मिस एंड फॉर्म ट्यूब लाइक ग्लैंड, ओके। ये है हमारा डर्मिस, ये है मालफिजियन लेयर, ठीक, और ये है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखिए ये 4 तरीके का होगा, सिंपल ट्यूबुलर, सिंपल बस ट्यूब होगा ऐसा। तो इसका एग्जांपल है मोल ग्लैंड, ग्लैंड्स ऑफ मोल। ये आँख के आई लैसेज में होता है और ये कोने में होता है यहाँ पे, ठीक है, कोने में, इन द कॉर्नर ऑफ द आई या फिर मार्जिन ऑफ द आई। तो यहाँ पे सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, ठीक है। सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर, अब सिंपल ही है, सिंपल कब बोले, जब तक ब्रांचिंग नहीं हो रहा है उसको सिंपल बोल रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल है लेकिन कॉइल्ड है, एक ही ट्यूब है, देखिए एक ही ट्यूब है लेकिन वो कॉइल्ड है। तो ऐसा होता है हमारा, इस तरीके का ग्लैंड होता है स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जिससे पसीना सिक्रीट होता है। अब ये सिंपल ब्रांच्ड, एच छूट गया, ठीक है, सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर। तो ये सिंपल है और ब्रांच्ड है, थोड़ा सा ब्रांचिंग हुआ है। अगर ज़्यादा ब्रांचिंग हो जाएगा तो इसी को बोल देंगे आगे कंपाउंड ट्यूबुलर। तो बस एक बार ब्रांचिंग हुआ है, ठीक है। ये फर्दर, ये एक बार ब्रांचिंग हुआ, अब ये तो फर्दर आगे ब्रांच नहीं बना रहा है, ये एक बार ब्रांचिंग हुआ, ये फर्दर ब्रांच नहीं बना रहा है। यहाँ पे मेन ब्रांच ये आ रहा था, इसे एक ही बार ब्रांचिंग हुआ है। तो ये मत सोचिए कि 4 ब्रांच हुआ है, वो एक ही लेवल पे हुआ है, ब्रांचिंग बस एक ही बार हुआ है। अगर ये दोबारा ये भी ब्रांच बना ले तो उसको सिंपल नहीं बोलेंगे, उसको कंपाउंड बोलेंगे। जैसे कंपाउंड में क्या है कि एक बार ब्रांचिंग हुआ, ठीक है, ये ब्रांच निकला, ये ब्रांच निकला, अब ये ब्रांच भी आगे ब्रांच निकाल रहा है, दूसरे बार ब्रांचिंग हुआ, और वो ब्रांच भी आगे ब्रांच निकाला है तीसरे बार। तो कितने बार भी ऐसे ब्रांचिंग होगा और नेटवर्क बनते जाएगा, इसको बोलेंगे कंपाउंड ट्यूबुलर। तो सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर का एग्जांपल है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो पेट में होता है, स्टमक में, ठीक है, ये हो गया। या फिर ईसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड होता है, वो भी। तो इतना यहाँ एग्जांपल ध्यान रखने का जरूरत नहीं है। आगे जो हमारा मेन टॉपिक है वर्टिब्रेट्स में कैसा कैसा ग्लैंड है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच ट्यूबुलर। और कंपाउंड ट्यूबुलर क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एल्विलर ग्लैंड किसको बोलेंगे, ये भी सिमिलर वैसा ही है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है और डर्मिस लेयर तक एक्सटेंड हो जाता है सेल्स, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पर ट्यूब लाइक नहीं, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, सैक ऐसा गोल, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है, एल्वेलाई जैसा शेप होता है ना, तो इसीलिए नाम है एल्वेओलर। अब देखिए सिंपल एल्वेओलर, एक बार बस एक सैक बना रहा है, सिंपल सीधा। ब्रांच एल्वेओलर, एक बार ब्रांचिंग हो गया तो ब्रांचिंग, और एक से ज़्यादा बार ब्रांचिंग हो गया तो वैसे ही सिमिलरली कंपाउंड एल्वेओलर ग्लैंड। तो सिंपल या फिर ब्रांच या कंपाउंड एल्वेओलर ग्लैंड भी 3 तरीके का हो सकता है। और यहाँ पे ऐसे एज ए होल जो एपिडर्मल ग्लैंड्स है उसका 3 तरीके का पाया जाता है, यूनिसेलुलर, ट्यूबुलर एंड एल्वेओलर ग्लैंड, ठीक है। अब हम देखते हैं, हम स्किन के बारे में, इंटीग्यूमेंट के बारे में, स्किन का क्या क्या लेयर है, कैसे किस तरीके का फीचर है, वो सब हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ग्लैंड्स किस किस तरीके से का बनाता है एपिडर्मिस, वो देख लिए। कौन सा लेयर बनाता है, तो मालफिजियन लेयर बनाता है, कॉर्नियम लेयर नहीं बनाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ एक्सप्लेन करके आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये अब देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनमें किस किस तरीके का एपिडर्मल डेरिवेटिव्स देखने को मिल रहा है, और वो भी किस फॉर्म में, ग्लैंड्स के फॉर्म में। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड ऑफ एपिडर्मिस इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ वर्टिब्रेट्स या फिर डिफरेंट क्लासेज ऑफ वर्टिब्रेट्स लाइक फिशेज, एम्फीबिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल, ठीक है। तो वर्टिब्रेट्स में देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स में अलग अलग क्लासेज में, अलग अलग एनिमल्स में किस किस तरीके का एपिडर्मल ग्लैंड्स का मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे फिश से शुरू करते हैं, ठीक है। इसके पहले साइक्लोस्टोम्स आता है तो उसके बारे में बात नहीं करते, फिश से बात करते हैं, ठीक है। तो फिश में किस किस तरीके का ग्लैंड रहता है, एक तो जो एपिडर्मिस है सबसे बाहर, वहाँ पे 3 तरीके का ग्लैंड देखने को मिलेगा। क्या, तो गॉबलेट सेल्स, ठीक है, ग्रैनुलर ग्लैंड सेल्स
और तीसरा बीकर सेल्स। ये कहाँ होगा? प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ फिशेज। ऑब्वियसली एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन, ग्लैंडुलर मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो ये है, ठीक है। अब एक फिशेज के अंदर ही एक ग्रुप है इलास्मोब्रैंक, ठीक है, और एक ग्रुप है टेलियोस्ट। जो इलास्मोब्रैंक है वो कार्टिलेजिनस फिश है, जैसे वो उस तरीके का फिश आपने देखा होगा बहुत सारे नेशनल ज्योग्राफी या डिस्कवरी ऐसा कहीं भी देखा होगा, जो इस तरह का मैंटा रे, इलेक्ट्रिक रे, स्ट्रिंग रे, ये सारा जो रे फिशेज होता है ना, वो सारा इसमें आता है इलास्मोब्रैंक ग्रुप में, ठीक है। तो उस तरीके के फिशेज में और टेलियोस्ट फिशेज में, टेलियोस्ट जो है वो बोनी फिश का ग्रुप है, ठीक है। तो एक तो इलास्मोब्रैंक हो गया और दूसरा टेलियोस्ट। इन फिशेज में कुछ स्पेशल ग्लैंड्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कि एक तो मल्टी सेलुलर पॉइजन ग्लैंड्स पाया जाता है इनमें, दोनों में मल्टी सेलुलर है, ठीक है, और पॉइजन ग्लैंड्स है, ये होगा। और दूसरा कि इन्हीं फिशेज में वैसे फिशेज, ऐसे ही इलास्मोब्रैंक और ऐसे टेलियोस फिशेज जो डीप सी में थोड़ा गहराई में रहते हैं, उनमें एक स्पेशल तरीके का ग्लैंड्स पाया जाएगा। और वो क्या है? वो लाइट इमिट करता है, ठीक है। वो अंदर ओब्वियसली नीचे बहुत डार्क है तो वो ग्लो इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो वो ग्लैंड्स को बोलते हैं फोटोफोर या फिर फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन। तो ये ग्लैंड है, एपिडर्मल मॉडिफिकेशन है क्या? तो फोटोफोर। तो इन डीप सी स्पीसीज, तो ये सारे स्पीसीज का बात नहीं हो रहा है, ये इसके अंदर लिख रहे हैं, इलास्मोब्रैंक और टेलियोस्ट के अंदर ही पॉइंट है ना। तो ये दोनों के ही वैसे स्पीसीज जो डीप सी में रह रहे हैं, उनमें ये एपिडर्मल सेल्स वेंट्रल रीजन में, डॉर्सल मतलब पीछे के साइड, वर्टिब्रल के साइड, और वेंट्रल मतलब आगे के साइड। तो वेंट्रल रीजन में, अब मछली है ऐसे तो नीचे वाला रीजन, नीचे होगा वेंट्रल, ऊपर होगा डॉर्सल। तो नीचे वाले वेंट्रल रीजन में जो एपिडर्मल सेल्स है, कुछ एपिडर्मल सेल्स क्या होगा? ट्रांसफॉर्म कर जाएगा, एक रो में ग्लैंड बना लेगा, और वो ग्लैंड को क्या बोलेंगे? फोटोफोर या फिर फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन। तो ये फिशेज में कुछ ग्लैंड्स है, एपिडर्मल ग्लैंड्स है। अब दूसरा मॉडिफिकेशन देखते हैं एम्फीबियंस में एपिडर्मल ग्लैंड्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले वॉर्ड्स होता है पीठ पे, मेढक को इमेजिन करो, पीठ पे गोल गोल ऐसे फूला फूला स्ट्रक्चर रहता है, वो वॉर्ड्स होता है, ग्लैंडुलर नेचर का होता है, प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ द बॉडी, ठीक है। दूसरा पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड चिक्स के लिए यूज होता है। तो कान, उनमें फिश नहीं, एम्फीबियंस में टोड्स, फ्रॉग्स, इसको आप इमेजिन करके देखो तो उनके पास एक्सटर्नल ईयर तो ही होता है, एक्सटर्नल ईयर मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन सुनने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है, टिम्पेनम होता है, ठीक है, जो वाइब्रेट करता है। और वो टिम्पेनम के नीचे, टिम्पेनम कान के नीचे, तो ये रीजन को पैरोटिड बोलते हैं, चिक्स बोलते हैं, गाल बोलते हैं, ठीक है। तो वो टिम्पेनम रीजन के नीचे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसको पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। और ये पैरोटिड ग्लैंड क्या है? तो एपिडर्मल पॉइजन ग्लैंड, छोटा छोटा पॉइजन ग्लैंड्स का एग्रीगेट है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो वो पैरोटिड ग्लैंड बनाता है जो कि पॉइजनस फ्रॉग्स में ये पैरोटिड ग्लैंड देखने को मिलेगा। ये पॉइजनस भी हो सकता है, नहीं भी पॉइजनस हो सकता है, लेकिन पैरोटिड से कहने का मतलब क्या होगा? टिम्पेनम के नीचे। और तीसरे तरीके का ग्लैंड है म्यूकस, जो कि बहुत ही अबंडेंटली पूरे बॉडी पे पाया जाता है और मोस्ट ऑफ द फ्रॉग में। इनका फीचर ही होता है ग्लैंडुलर स्किन, एम्फीबियंस का मोइस्ट स्किन, ठीक है। तो ये सबसे कॉमनली पाया जाने वाला ग्लैंड कौन सा है? म्यूकस ग्लैंड इन एम्फीबियंस। तो ये क्या करता है कि एक केमिकल सिक्रीट करता है, म्यूसिन। अब ये म्यूसिन नहीं स्टिकी होता है, जैसा आप इमेजिन करो चिपचिपा, ये म्यूसिन जब वाटर के कांटेक्ट में आता है, एम्फीबियंस है, इसको वाटर भी चाहिए और ग्राउंड पे भी रह सकता है, तो जब वाटर के टच में ये म्यूसिन केमिकल आता है तो ये स्टिकी हो जाता है फूल के और चिपचिपा सब्सटेंस बना लेता है, जिसको म्यूकस बोलते हैं। तो ये म्यूसिन कन्वर्ट हो जाता है म्यूकस में, ठीक है, जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है। अब ये इसका फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट, आप जैसा समझ रहे हो कि पैथोजन से प्रोटेक्ट करना, ठीक है, जो भी बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या कोई भी पैथोजन हो, उससे प्रोटेक्ट करना और स्किन को मॉइस्ट करना। और बहुत सारा रीज़न है, अगर और डिटेल में थोड़ा देखें, जैसे ये रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी होता है, ये टोड्स में या फ्रॉग्स में जो भी एम्फीबियंस हैं, तो रिस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमेशा ही क्या होता है? मॉइस्ट होता है, थिन होता है, तो वो स्किन से भी सांस लेते हैं जब उनको ज़रूरत पड़ता है, उनके पास लंग्स भी होता है, ठीक है। तो ये जो म्यूकस ग्लैंड है वो सब चीज़ में सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन के लिए, मॉइस्चर बनाए रखने के लिए, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये म्यूकस ग्लैंड है जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। अब रेप्टाइल्स में सबसे पहले हम लिख दिए कि नॉन ग्लैंडुलर स्किन। मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल का जो स्किन होता है वो नॉन ग्लैंडुलर होता है, कॉर्निफाइड, एकदम हार्ड, ठीक है, स्केल्स और स्क्यूट्स प्रेजेंट होता है, जो कि एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है। यहाँ एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन पढ़े थे ना कि ग्लैंड हो सकता है, हॉर्न, हुफ, नेल, हेयर, सब एपिडर्मिस का मॉडिफिकेशन है, लेकिन हम लोग ग्लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। वैसे ही जो स्क्यूट्स होता है, नुकीला चीज़, आप मगरमच्छ इमेजिन करो, याद करो, नुकीला होता है बॉडी, वो एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन वो ग्लैंड नहीं है। तो
रेप्टाइल्स में नॉन ग्लैंडुलर स्किन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कहीं कहीं पाया जा सकता है। क्या? तो फेमोरल ग्लैंड। ये फेमोरल ग्लैंड क्या होता है, इसमें इसका कॉपुलेशन के टाइम इसका भी यूज होता है, और फिर इससे फेरोमोन्स भी निकलता है अट्रैक्ट करने के लिए ऑपोजिट सेक्स को, ठीक है, ये इसमें भी काम आता है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल में होता है, मेल के थाई रीजन में, मेल लिजर्ड्स में थाई रीजन में, और आगे के साइड वेंट्रल साइड। तो जैसे क्रोकोडाइल जैसे है, तो उसको लिजर्ड्स जो स्पीसीज है उसको पलट के देखेंगे तो थाई रीजन में ये फेमोरल ग्लैंड होगा, पीछे नहीं दिखेगा, क्योंकि पीछे तो हम लोग डॉर्सल साइड देखते हैं, वेंट्रल साइड में ये प्रेजेंट होता है, तो उसको पलट के देखना होगा। ये हो गया फेमोरल ग्लैंड। दूसरा मस्क ग्लैंड। मस्क हमेशा खुशबू वाला चीज़ है। मस्क ग्लैंड और भी प्रेजेंट होता है, जैसे मैमल्स में प्रेजेंट होता है, जो आप हिरन सुनते हैं ना, ये नेवल के पास होता है, वो भी मस्क, हाँ वो भी मस्क ग्लैंड होता है, ठीक है। तो मस्क ग्लैंड क्रोकोडाइल्स में होता है, कुछ टर्टल्स में होता है, और टॉर्टोइजेस में होता है। ये भी रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और बर्ड्स, आगे नेक्स्ट बर्ड। तो बर्ड भी नॉन ग्लैंडुलर स्किन होता है, बर्ड का भी। तो रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स का दोनों ही ड्राई स्किन होता है, नॉन ग्लैंडुलर। लेकिन एक्सेप्शन है कि बर्ड्स में भी एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, कहाँ? तो एट द बेस ऑफ द टेल। टेल है जो पुच्छी है उसका नीचे बेस पे प्रेजेंट होता है एक छोटा सा ग्लैंड, जिसको बोलते हैं प्रीन ग्लैंड या फिर ऑयल ग्लैंड, और थोड़ा सा मॉइस्ट करके रखता है, ऑयली सिक्रीशन करता है, जो कि जिसको बोलते हैं यूरोपीजियल ग्लैंड, ठीक है। ये हो गया, बेस ऑफ द टेल पे होता है। और ये सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर ग्लैंड है, जो अभी हम पढ़ा है कि सिंपल ब्रांच्ड एल्वुलर ग्लैंड है, मतलब एल्वुलर सैक बनाएगा एपिडर्मिस में, कौन सा? माल्फिजियल लेयर, और डर्मल लेयर में थोड़ा सा इम्बेड हो जाएगा, ठीक है। और वो सिंपली ब्रांच करेगा, एक बार डिवीजन होगा और सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस तरीके का उसका है ऑर्गेनाइजेशन, और ये बर्ड्स में पाया जाएगा। और बाकी पूरा का पूरा बर्ड का स्किन ड्राई होता है, नॉन ग्लैंडुलर होता है, बस एट द बेस ऑफ द टेल के पास प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो ये सारा हो गया फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल में ग्लैंड। अब बचा मैमल, उसमें थोड़ा ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लैंड्स है, वो देख लेते हैं। हाँ, अब देखिए मैमल्स में एपिडर्मल ग्लैंड्स का बात करते हैं। तो मैमल्स जो है, इसमें बहुत ही डाइवर्स तरीके का स्किन में ग्लैंड्स देखने को, डाइवर्स ग्लैंड्स एंड देयर मॉडिफिकेशंस देखने को मिलता है, बहुत तरीके का ग्लैंड्स, ठीक है। अब जो सबसे बेसिक 2 तरीके का मिलता है, ठीक है, सबसे बेसिक 2 तरीके का स्किन ग्लैंड्स देखने को मिलता है अमंग द मैमल्स। वन इज द सेबेसियस ग्लैंड एंड सेकंड इज द स्वेट ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड, और बाकी बहुत सारे ग्लैंड्स इसी के मॉडिफिकेशंस होते हैं, बाकी बहुत सारे ग्लैंड इसी के मॉडिफिकेशन होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड के। तो सेबेसियस ग्लैंड देखते हैं क्या है। तो सेबेसियस ग्लैंड क्या है? ब्रांच्ड एल्वुलर ग्लैंड है, ब्रांच्ड है और एल्वुलर ग्लैंड है। तो हम शुरू में ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रांच एल्वुलर ग्लैंड क्या होगा, यहाँ ब्रांचिंग होगा और एल्वुलाई का फॉर्मेशन होगा, कुछ इस तरीके से होगा, ब्रांच होगा और एल्वुलर ग्लैंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके का सेबेसियस ग्लैंड होता है। और ये कहाँ ओपन होता है? तो हेयर फॉलिकल्स में। मैमल्स का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर। इसके पहले बॉडी हेयर देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो बर्ड हो, फिश हो, एम्फीबियंस हो। तो बॉडी हेयर मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। तो बॉडी हेयर जहाँ पे खुलता है, हेयर का जो ओपनिंग होता है, वहीं पे ये सेबेसियस ग्लैंड भी ओपन होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या सिक्रीट करता है, तो ये इसका सिक्रीशन है ना, वो हमेशा इतना ऑयली होता है, ग्रीजी होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है सिक्रीशन। अब इसका जो भी मॉडिफिकेशन है सबका सिमिलर ही सिक्रीशन होगा, लेकिन कॉम्पोजिशन अलग होगा, फंक्शन अलग होगा, क्योंकि है तो सेबेसियस ग्लैंड का ही मॉडिफिकेशन। तो सारे का एक चीज़ कॉमन होगा कि ग्रीजी, ऑयली, ऐसा चिपचिपा सा सिक्रीशन होगा सेबेसियस ग्लैंड का, जो कि हेयर फॉलिकल्स के पास खुलता है हमेशा, ठीक है। तो इसका काम क्या हो सकता है कि स्किन को क्या रखेगा? मॉइस्ट रखेगा, सॉफ्ट रखेगा, ग्रीजी रखेगा, ठीक है, वाटरप्रूफ रखेगा और ग्लिस्टरिंग रखेगा। तो ये बाल का जो ये चमक है ना, वो हेयर फॉलिकल्स के पास सेबेसियस ग्लैंड खुला है, उसका सिक्रीशन है, इसी कारण बाल तुम्हारा क्या होता है? चमकते रहता है। अगर वो अनहेल्दी होगा, अच्छा ज़्यादा ओवर सिक्रीशन होगा, तो फिर डैंड्रफ होगा और प्रॉब्लम कॉज करता है। अगर एक लिमिट रेंज में सिक्रीट होना चाहिए सेबेसियस सिक्रीशंस, अगर बहुत कम सिक्रीट हो तो ड्राई होगा, इची होगा, फंगल ग्रोथ होगा और बहुत सारा स्कैल्प डिजीज होगा, है ना। तो ये इसका सिक्रीशन बहुत ही बैलेंस वे में होना चाहिए। ये किसके कारण है? सेबेसियस ग्लैंड के कारण। ग्लिस्टरिंग मतलब चमकना, जो बाल हेयर शाइन करता है ना, तो इसी के कारण, इसके सिक्रीशन के कारण है। अब देखो इसका मॉडिफिकेशन है सेरुमिनस ग्लैंड। तो यही सेबेसियस ग्लैंड कान में
मॉडिफाई होकर बना रहा है सेरोमिनस ग्लैंड। जैसा नाम में है ये क्या सिक्रीट करेगा, तो सेरोमेन। तो सेरोमेन भी क्या होगा, ग्रीजी होगा, ऑयली होगा, लेकिन कुछ अलग तरीके का होगा। इसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन जो यहाँ के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, कान का जो फंक्शन है। तो वो क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, सो नॉर्मली कि जो डस्ट है, बहुत सारा अनवांटेड सब्सटेंस है कान में गलती से एंटर कर जाए, जैसे एक तो डस्ट है, कुछ भी इंटर कर रहा है उसको चिपका लेगा, वो अंदर उसको नहीं जाने देगा। एक्सटर्नल ईयर में जो ऑडिटरी मीटर जिसको बोलते हैं, ईयर कैनाल, वहाँ चिपका लेगा। यहाँ पे क्या होता है, सेरोमिनस ग्लैंड, और वहाँ सेरोमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। या फिर दूसरा चीज़ क्या, गलती से कभी क्या होता है, कीड़ा मकोड़ा छोटा मोटा घुस जाता है, उसको क्या करेगा, वहीं पे चिप सब्सटेंस है तो वहीं पे उसको फंसा देगा, उसको मर जाएगा, वो अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो यही सेरोमिनस ग्लैंड का फंक्शन होता है। अब एक ग्लैंड है सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन, मेबोनियन ग्लैंड। ये प्रेजेंट होता है आईलिड में, ठीक है। तो आईलिड जो है, आईलिड बोलते हैं जो पलक है, ये आई लैशेज उससे बाल निकला है उसको आई लैश बोलते हैं। आईलिड मतलब जो आई बॉल को कवर कर रहा है, ये आईलिड। तो इसमें प्रेजेंट होता है मेबोनियन ग्लैंड, ठीक है। और एक ग्लैंड है सेंट ग्लैंड, ये भी सेबेसियस ग्लैंड है। तो सेंट ग्लैंड बहुत सारे एनिमल्स में सेंट, कुछ ओडोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब वो अच्छा बैड ओडोर भी हो सकता है, गुड ओडोर भी हो सकता है, अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। जैसे अच्छा क्यों हो सकता है भाई, तो वो ऑब्वियसली एक मेटिंग बिहेवियर है, किसी ऑपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है, कोर्सिव बिहेवियर है। तो ये सेंट ग्लैंड का फंक्शन है, तो अच्छा बात हो गया। और अगर बुरा क्या हो सकता है, तो बुरा कोई क्यों महकना चाहेगा, कोई ऐसा सब्सटेंस क्यों सीक्रेट करेगा कि वो और गंदा स्मेल करे। तो इसलिए कि अगर वो उससे कुछ फ़ायदा मिल रहा है, तो क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो उसका प्रेडेटर से बचना, कि कोई उसको मारना चाहे या उसके पीछे आना चाहे तो वो रिपेल हो जाए, उसको अच्छा ना लगे, इतना बैड ओडोर है, ठीक है। कुछ ऐसे एनिमल्स ऐसा गंदा केमिकल सीक्रेट करते हैं, तो वो सेंट ग्लैंड के कारण, ठीक है। इसका देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कहाँ है, जैसे गोट में, मेल गोट जो होता है ना, उसके टोज के बीच में ये बैड ओडोर सेंट ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोका बोलते हैं, ठीक है। तो वो गंदा स्मेल करता है, उससे उसका एनिमी रिपेल होता है, ठीक है। या फिर हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल है कि उसका जो फीमेल पार्टनर है उसके लिए वो अच्छा है, उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी है, लेकिन वो उसका सेंट ग्लैंड है, ठीक है, उसके टोज के बीच में होता है, मेल गोट, ठीक है। राइनो है, उसमें भी सेंट ग्लैंड होता है, हॉर्स में भी सेंट ग्लैंड होता है, ठीक है, ऑपोजिट पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। अब एक जो बहुत ही फेमस है, ये मस्क डियर, ठीक है, कस्तूरी मृग, है ना। तो इसके नेवल में प्रेजेंट होता है ये सेंट ग्लैंड, जो कि बहुत यूनिक और बहुत ही अच्छा स्मेल वाला होता है, ठीक है। कस्तूरी जो हम लोग हमेशा से सुनते आते हैं, वो बहुत अच्छा स्मेल करता है। वो एक तरीके का सेंट ग्लैंड है जो इन हिरन के एब्डोमेन में, नेवल के पास प्रेजेंट होता है, मतलब नाभि के रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, कस्तूरी मृग। तो ये सारा सेरोमिनस ग्लैंड, कान में, मेबोनियन ग्लैंड, आईलिड में, और सेंट ग्लैंड अलग अलग जगह पे अलग अलग एनिमल्स में प्रेजेंट होता है फॉर द प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन। ये हो गया सारा सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन। अब दूसरा जो मेन है मैमल्स में देखा जाता है, जो मेजर है, वो स्वेट ग्लैंड है। तो स्वेट ग्लैंड जो होता है वो सिंपल कॉइल ट्यूबुलर ग्लैंड है। कैसा है, तो सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। जैसे हम शुरू में डिस्कस किए थे, क्या होगा, एक ही ट्यूब होगा लेकिन वो कोइल्ड हो सकता है। ये हो गया सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड, कुछ इस तरीके का, एक ही ट्यूब है लेकिन वो कोइल्ड होगा, ट्यूब होगा और सिंपल एक ही ट्यूब है, ठीक है। तो सिंपल कोइल्ड ट्यूबुलर ग्लैंड। और इसका डक्ट ओपन कहाँ होगा, ये होगा, यहाँ से ओपनिंग है तो यहाँ से सिक्रीशन होगा। तो ये कहाँ ओपन होगा, तो स्किन सरफेस पे। तो जो पसीना है, स्वेट हमारे बॉडी से निकलता है, वो इसी तरीके के छोटे छोटे ट्यूब से, स्वेट ग्लैंड से निकलता है, जो कि एक सिंपल कोइल ट्यूबुलर ग्लैंड होता है, जो हमारे पूरे बॉडी सरफेस पे बहुत ही अबंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और ये बहुत ही मोस्ट कॉमन है, अबंडेंट है मोस्ट मैमेलियन स्किन में, मोस्ट ऑफ मैमेलियन स्पीसीज में पूरे बॉडी पे स्वेट ग्लैंड पाया जाता है। इनका मेन फंक्शन होता है बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन में, और इससे जो स्वेट निकलता है उससे थोड़ा एक्सक्रीशन भी होता है कुछ सब्सटेंसेस का, ये सब इसका रोल है, ठीक है। अब देखो, जो स्केली ऑर्गेनिजम्स हैं या एंटीटर्स हैं, ठीक है, कुछ मैमल्स ऐसे भी है जो स्केली एंटीटर्स हैं या फिर मैराइन मैमल्स हैं, इनमें ये एब्सेंट होगा, ठीक है, इनमें स्वेट ग्लैंड नहीं पाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट, कि जैसे कुछ एनिमल्स जैसे कि कैट, इसके फीट में भी स्वेट ग्लैंड होता है। जैसे हमारे फीट है, सोल है नीचे, तलवा जिसको बोलते हैं, तो वहाँ कैट में उसके तलवे पे भी स्वेट ग्लैंड है, और यहाँ ये जो रैबिट है उसके लिप्स पे भी स्वेट ग्लैंड है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट हो गया, ठीक है। अब एक और स्पेशल पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कुछ एनिमल्स जैसे कि मेल जायंट कंगारू और हिपोपोटेमस, ये इनका स्वेट रेड कलर्ड होता है, ठीक है, बहुत यूनिक।
इनका पसीना रेड होता है, इनके जो स्वेट ग्लैंड से सिक्रीशन होता है वो रेड कलर्ड होता है, ठीक है। कौन? तो मेल जायंट कंगारू एंड हिपोपोटेमस, ठीक है। अब स्वेट ग्लैंड का भी कुछ मॉडिफिकेशन है, जैसे एक है ग्लैंड ऑफ मोल, MOLL है, ठीक है। ग्लैंड ऑफ मोल ये भी आई में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये आई लैशेज के पास जहाँ से निकल रहा है बाल, वहाँ आई लैश जहाँ से बन रहा है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये लॉन्ग मार्जिन ऑफ आईलिड्स और ये कोने में कॉर्नर में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, मार्जिन पे। तो ये मोल ग्लैंड है। देखो आँख में दो तरीके का ग्लैंड हो गया, एक मोल ग्लैंड और एक मेबोनियन ग्लैंड, और दोनों अलग अलग है। जो मेबोनियन ग्लैंड है वो सेबेसियस ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है, और मोल ग्लैंड क्या है? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। एक जो है वो पूरे आईलिड पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो मेबोनियन ग्लैंड, और जो मोल ग्लैंड है वो आई लैशेस के पास प्रेजेंट है और कॉर्नर में प्रेजेंट है, ठीक है। अब दूसरा है मॉडिफिकेशन स्वेट ग्लैंड का, वो है मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ओके। तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में तो आप सबको पता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमोरिया, इसी पे नाम ही पड़ा है कि मैमल को हम जब तक मैमल नहीं बोलेंगे जब तक उसमें मेमोरी ग्लैंड ना हो, वो सब में होगा विदाउट एक्सेप्शन। ग्लैंड नाम ही इसीलिए मेमोरिया नाम ही पड़ा है क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, एक भी नहीं। जैसे एग ले करने में एकिडना का एक्सेप्शन होता है, डायफ्राम भी मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उसमें भी एक्सेप्शन मिल जाता है, लेकिन मेमोरी ग्लैंड में कोई एक्सेप्शन नहीं मिलेगा, इसीलिए नाम इसी के जैसे मैमल्स पड़ा, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है, नो डाउट। तो ये मेमेलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। अब ये क्यों होता है? तो यंग वंस को फीड करने के लिए लैक्टेशन पीरियड में, ठीक है, ये मिल्क सिक्रीट करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, ये एक स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। तो सारा हो गया, ठीक है। सारा जितने भी एनिमल्स हैं, फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, सब में जो एपिडर्मल ग्लैंड है वो किस किस तरीके का मॉडिफिकेशन शो कर रहा है वो हम लोग देख लिए। और एपिडर्मल ग्लैंड हमेशा कहाँ मॉडिफाई होता है? तो मालफिजियन लेयर में, जो सबसे बाहर जो लेयर होता है कॉर्निफाइड, जो केराटिन का बना होता है, वहाँ डिपोजिशन होता है, वहाँ पे नहीं मॉडिफिकेशन होता है। हमेशा जो उसके नीचे एपिडर्मिस का ये दो लेयर है, तो जो नीचे वाला मालफिजियन लेयर है वही मॉडिफिकेशन शो करता है। और जब ग्लैंड बनेगा तो ट्यूब बनेगा या एल्वेलाई बने तो वो नीचे इम्बेड होगा, थोड़ा सा फैलेगा, जो कि डर्मल लेयर में, डर्मिस लेयर में जा सकता है, जहाँ पे ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, मसल फाइबर सब कुछ होता है। तो इस तरीके से एपिडर्मिस का बहुत सारा ग्लैंड्स देखने को मिलता है एनिमल किंगडम में, वर्टिब्रेट्स में। और ये सारा कुछ ऐसे डिस्कस हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अब अगले क्वेश्चन मिलते हैं।